दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, चित्त को मोहने वाला, आनंद देने वाला, ऊर्जा भरने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला, वैश्विक स्तर की बातें करने वाला, एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड बनाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान में हम प्रतिदिन नए नए शोध परक विषयों के साथ में उपस्थित होते हैं और हर विषय हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है, हर विषय हमें बदलने की प्रेरणा देता है, हर विषय हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। तो आज का एक बहुत आदर्शवादी विषय जो है हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज का विषय है आदर्शों का हृदय में स्थान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द हमारे सामने आए हैं, ये द्वैत कहलाता है। दो, एक तो आदर्श और दूसरा हृदय स्थान। इन दो, ये पहले हम इन द्वैत को अलग अलग समझेंगे, दो बातों को, और अलग अलग समझ करके हम इनको एक बनाएंगे। द्वैत से अद्वैत बनना ये हमारी सिद्धि है। हमारा काम संपन्न कब होता है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि द्वैत से अद्वैत बनना, और जहाँ पर द्वैत है वहाँ समस्या है। आज हम दुनिया में जितना ये अलग अलग जो है रूप देख रहे हैं वह द्वैत की वजह से है। यानी शरीर और आत्मा दो चीजें होती है। शरीर के अंदर अलग अलग भेद दिखाई देता है, कम बुद्धि वाला, ज्यादा बुद्धि वाला, मोटा, पतला, लूला, लंगड़ा, अलग 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 बातें दिखाई देती है। और दूसरी आत्मा सबकी एक है, जो 84 लाख जीवा योनि की सबकी शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा, वो सारी एक जैसी है। वो इस शरीर में आकर के इम्प्योर होती है। शरीर इम्प्योरिटी है, इसी कारण शरीर धारण किया है। तो हमें जो है द्वैत से अद्वैत बनना है। तो हम पहले बात करते हैं आदर्श। देखिए, आदर्श एक लक्ष्य है। व्यक्ति के सामने जब लक्ष्य हो जाता, मंजिल हो जाती है, तब वो व्यक्ति भागता है। नरेंद्र मोदी जी ने जब जो है गुजरात में 12 साल तक सीएम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके मन में एक अच्छा विचार कौंधा, एक शक्तिशाली विचार आया कि मैंने 12 वर्ष के अंदर जो है इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतनी साधना कर ली है कि अब नेशनल लेवल पे जा सकता हूं। प्रकृति ने साथ दिया। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। 12 साल तक प्रैक्टिस किया और फिर बाद में नेक इरादे के साथ के अंदर वो उतर पड़े नेशनल लेवल पे। अंदर बहुत बड़ा, अंदर के लोगों ने खूब काटा। लाल कृष्ण आडवाणी जी, क्या बड़े बड़े लोग हैं, काटने की कोशिश की, लेकिन ये तो बढ़ते रहे और सिरमौर बन गए और भारत के जो है वो प्रधानमंत्री बन गए, उच्च प्रधानमंत्री बन गए, विश्व के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इनमें जज्बा है, इनके अंदर आदर्श है। इनके जीवन के अंदर, मैं जो आदर्श की बात कहना चाह रहा हूं, यही आदर्श है। इनके जीवन का लक्ष्य है। मैंने एक आदर्श आपके सामने रखा कि इनके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे पूरा जीवन जनता की सेवा में लगाना है। पहले मैंने स्टेट लेवल पे सेवा की, अब मेरा संपूर्ण जीवन जो है सेंटर यानी पूरे देश की सेवा में लगना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं मुझे 125 करोड़ लोगों की जो है वो शक्ति मेरे पास में है, 250 करोड़ हाथ मेरे पास में है, और उसी के भरोसे वो कार्य करते हैं। और वास्तव में कहते ही नहीं, वो उनको अच्छा बनाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनका विकास करने के लिए कार्य भी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आदर्श जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। हमारी संस्कृति के अंदर आदर्श बढ़े हुए हैं। हम थोड़े आदर्शों की बात करते हैं। कौन कौन से आदर्श होते हैं? देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे बड़ा आदर्श है। व्यक्ति जब काम करने लग जावे, जब व्यक्ति कमाने लग जावे, जब व्यक्ति जो है अपने काम धंधे में लग जावे, तभी से वो पॉलिसी बना देगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब स्टार्ट से वो उसी सांचे में ढल जाएगा तो हमेशा वही पालन करता रहेगा, उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या ढालेगा, उसके अनुरूप अपने परिवार को ढालेगा, उसके अनुरूप अपने आप को ढालेगा, उसके कोई परेशानी नहीं आएगी, जिंदगी भर तक बड़े आराम से रहेगा। क्यों? कि सब पूर्व नियोजित है। और सबसे बड़ी बात, उनका आदर्श बहुत ऊंचा है। देखिए,
एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हमको हर वक्त टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहती है, स्ट्रेन रहती है, चिंता होती है, ये कहीं झूठ गलत ना हो जावे, ये झूठ बोला गलत ना हो जावे, ये झूठ, वो सारे जो है वो जितने झूठ बोले गए हैं वो सताते रहते हैं, रात में सताते हैं, दिन में सताते हैं, सोने नहीं देते हैं। तो लेकिन जो सत्य होता है वो एकांगी होता है, सत्य के और कोई रूप नहीं होता है, सिर्फ एकांगी होता है। ईमानदार व्यक्ति सत्यवादी होता है, और जो सत्यवादी होता है, एक माला में 108 मणके होते हैं, तो अलग से चमकने वाला मणका है वो ईमानदार होता है, वो सत्यवादी होता है। सत्य और ईमानदारी ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, एक पूरक है, जो ये होगा वो वह भी होगा। देखिए दूसरा, हमारा आदर्श की बात करें तो नैतिकता। क्यों आप कहेंगे कि खाली आदर्श बोलने से क्या हो, 5-10 आदर्श तो बताओ। नैतिकता, जो व्यक्ति नैतिक होता है वह व्यक्ति सबसे बड़ा ईमानदार होता है। कोई मंदिर जाए या ना जाए, कोई पूजा पाठ करे कि नहीं करे, कोई सामायिक करे कि नहीं करे, ईश्वर भक्ति करे कि नहीं, सिर्फ नैतिकता की देवी को अपनी दुकान में बिठा दे, अपनी ऑफिस में बिठा दे, अपने कार्यस्थल पे बिठा दे, तो व्यक्ति सबसे बड़ा ईमानदार है। क्यों कि नैतिक व्यक्ति किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, नैतिक व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, नैतिक व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि ये नैतिकता के गुण है, ये नैतिकता के घटक है, ये करने नहीं देते हैं। और अनैतिक व्यक्ति सब ये काम करता है, और नैतिक व्यक्ति होता है वो उतनी अपेक्षाएं रखता है अपना परिवार से, और उनकी उतनी अपेक्षाएं पूर्ति पहले से सारी व्यवस्था करके रखता है वो, इसी कारण वो नैतिकता को आराम से चला सकता है। तो नैतिकता एक बहुत बड़ी देवी है। जैसे हम दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप नैतिकता की देवी की पूजा करते हो तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हो। 33 करोड़ देवी देवता आपके प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि नैतिक व्यक्ति को कहीं भय नहीं होता है, नैतिक व्यक्ति अभय रहता है, नैतिक व्यक्ति चिंता रहित रहता है। नैतिक व्यक्ति के लिए कहा गई, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। यानी नैतिक व्यक्ति शहंशाह होता है, क्योंकि उसकी कोई चाह नहीं होती है, वो तो निष्काम कर्म करता है, वो स्थित प्रज्ञ है, वह जो है वो प्रज्ञा चक्षु है, वह तो अपने उसूलों से काम करता है। ये उसूल की बात जो है ना, ये आदर्श की बात है। नैतिकता तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, नैतिकता बहुत बड़ा आदर्श है। और तीसरा आदर्श है अहिंसा। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं दे वो सच्चा अहिंसावादी है। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हर अहिंसावादी इस फॉर्मूले से चलता है कि मैं किसी को कष्ट क्यों दूं, क्योंकि सारे मेरे जैसे ही हैं। शब्द आत्मतुला है, जो चीज़ मेरे को बुरी लगती है वो सबको बुरी लगती है, तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं जो मेरे को बुरा लगने वाला कार्य दूसरे के साथ मैं क्या करूं, क्यों करूं। मुझे गाली अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरे को गाली क्यों दूं, मुझे इंसल्ट अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरे की इंसल्ट क्यों करूं, मेरे को घृणा करे अच्छा नहीं लगता, दूसरे घृणा क्यों करूं। इस तरीके से जो अहिंसावादी व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति जो है वह जो है किसी की जो है निंदा नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। देखिए परोपकार एक बहुत बड़ा आदर्श है। परोपकार करने वाला व्यक्ति सीधा समाज से जुड़ता है, उसका काम करने का नजरिया अलग ही होता है। वह तो अपने जो है थोड़े से साधनों से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण का पहले व्यवस्था कर लेता है, और शेष कुछ भी बचता है तो सादगी के साथ, कम आवश्यकताओं के साथ में बचत करके लोगों की भलाई में लगाता है। वो लूले, लंगड़े, अपाहिज, विधवा, अनाथ और ऐसे अभावग्रस्त लोग बहुत हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो सेवा का बहुत बड़ा महत्व। 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो लोग परोपकार करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में बढ़ कर के उनको कहीं स्कोप नहीं मिल सकता। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, किसी
झुग्गी झोंपड़ी में चले जाइए, किसी गरीबों के कस्बे में चले जाइए, आपको सेवा का बहुत स्कोप मिलेगा। वो स्कोप कब होगा कि परोपकार की भावना जिसमें होगी वही कर पाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, और समय मिला तो और आदर्श की बात करेंगे। ये सारे आदर्श जो है हमारे जीवन के लक्ष्य है। अब प्रश्न ये जो दूसरा पक्ष है वो एक हृदय स्थान। भाई और बहनों, दर्शकगण, हमारा हार्ट है, वो हार्ट चलता है जब तक हम जिंदे रहते हैं। बॉडी के सारे जो है वो दूसरे सिस्टम्स बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति मृत्यु घोषित नहीं होता। हार्ट बंद होता है तब डॉक्टर कहते हैं कि मृत्यु घोषित करते हैं उसको। इसीलिए हार्ट सबसे बड़ा संवेदनशील है। जितनी दया की भावना आती है, करुणा की भावना आती है, मैत्री की भावना आती है, मुदिता की भावना आती है, और दूसरा क्या है, प्रमोद भावना आती है, वो सारी हृदय में आती है। जो हमारे मानसिक मन के अंदर तो बुद्धि रहती है, बुद्धि तो क्या तर्क कर लेती है, अच्छा बुरे का निर्णय कर लेती है, कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है, लेकिन हार्ट बहुत संवेदनशील। इसीलिए हम कहा देते हैं मैं हार्दिक रूप से आपको संवेदना कर रहा हूँ, अंतर की हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ, हृदय की गहराइयों से आपका हम सम्मान करते हैं, और हृदय के अंतस्य जो हम आपको चाहते हैं। ये सारा हृदय शब्द क्यों यूज किया जाता है, हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, ये क्यों है कि जो हमारा हार्ट स्थान है एक ऐसा स्थान है जिसमें संवेदना है। सारी संवेदना दूसरे के दुख के प्रति दुखी होना ये हार्ट करता है, दिमाग नहीं करता है। दिमाग तो क्या तर्क करता रहता है, बुद्धि चलाता है, कई पॉइंट भी निकालता, अच्छा भी निकालता है, बुरा भी निकालता है, लेकिन हार्ट हमेशा दूसरे की मदद करने को दौड़ेगा। अरे बेचारा गरीब है, इसकी मदद करनी चाहिए। कोई हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई पैसा मांगने वाली कोई गरीब जो है वो स्त्री आती, पुरुष आती, हम तुरंत निकाल के देते हैं, हम करुणा आती है। दूसरे के दुख को देखकर हमें करुणा आनी चाहिए। हमारा हृदय रोने लगता है, कहते हैं उसका हृदय रो रहा है, वो हृदय से बोल रहा है। हृदय से बोलने का अर्थ यह है कि वो वास्तविक बोल रहा है, वो ओरिजिनल है, और जो खाली मन से बोलता है वो अवास्तविक है, वो आदमी नाटकीय हो सकता है। इसीलिए हमारा मन जो है नाटक कर सकता है, करता है, नहीं भी करता, नहीं कर सकता है, हृदय कभी नाटक नहीं करता। तो भाई और बहनों, ये स्थान संवेदनशील है। तो अगर हमारे वो आदर्श है इस जगह आ जाए, सारी चीजें हमारे हृदय के अंदर आ जावे, तो हृदय में आने के बाद हृदयंगम हो जाता है। देखिए, आत्मसात और हृदयंगम, ये ऐसे शब्द क्यों आए हमारी संस्कृति के अंदर कि वो क्या हमारे रोम रोम के अंदर, हमारे ब्लड के हर कतरे कतरे के अंदर हो जाते हैं। ब्लड को कहीं से काटो, कहीं से लो, किसी कोशिका को देखो, उस कोशिका में करुणा आएगी, उस कोशिका में दया आएगी। क्यों? कि वो आदर्श जो है वो हमारा आत्मसात हो गया है। हृदय में स्थान होने का मतलब आत्मसात होना, हृदयंगम होना, हमारी बोन मैरो में चला जाना। जो चीज हमारी बोन मैरो में चली जाती है वो हमेशा हमें याद रहती है। कई बार भाई और बहनों, दर्शकगण, आपने देखा होगा कि जब आप 2-3 साल के होते हैं और ऐसी चीज आपके मन के अंदर घर कर जाती है, आपके हृदय में घर कर जाती है कि वो चीज आप 60-70 साल के हो तो भी आपको स्पष्ट लगता है कि मैं 3 साल का 5 साल का बच्चा जो है माँ की गोद के अंदर बैठा हूँ, किलकारियां मार रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ माँ की गोद के अंदर। वो आपको स्पष्ट नजर आती है माँ की गोद, और आप उसमें बैठे हुए मजे ले रहे हो, वो आपको याद आती है। वो क्या आती, बोन मेरो में चली जाती है। तो बोन हमारी मज्जा में चली जाती है। तो जो चीज मज्जा में चली जाती है वो हृदयंगम हो जाती है, वो आत्मसात हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इन दोनों की क्लबिंग कर रहा हूँ। मैं इनको इन दो द्वैत को अद्वैत कर रहा हूँ कि आप कोई भी कार्य करें आत्मसात होकर करें, हृदयंगम होकर के करें, उसको हृदय में स्थान दे दो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी और आप क्या रूटीन बन जाएगा। देखिए कि हमारी डेली लाइफ होती है ना, वो डेली लाइफ सुबह से शाम तक हम 10 दिन, 15 दिन, महीने भर जैसी जीते हैं वो सेट हो जाती है।
तो उसी तरीके से ये आदर्श अगर हमने पेनिट्रेट कर लिए हमारे हृदय के अंदर, तो वो घुल मिल जाते हैं हमारे ब्लड के साथ में, लाइफ स्टाइल के साथ में, हमारी सोच के साथ में, हमारी बुद्धि के साथ में। तो उसका नतीजा क्या होता है कि हम जो कार्य करते हैं उसी एंगल से करते हैं। चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा वर्किंग स्थल हो, चाहे हम पॉलिटिशियन हो, पब्लिक के बीच में हैं, अगर हम वक्ता हैं तो श्रोता लोगों के बीच में हैं, अगर हम गायक हैं और सिंगर हैं तो लोगों को लुभाने के अंदर है। तो जैसा हमारा कार्य है वैसे वैसे उसके अंदर हम जो आत्मसात हो जाते हैं, हृदयंगम हो जाते हैं। हमें सबसे पहले उन आदर्शों को दिल में स्थान देना होता है। जब तक दिल में स्थान नहीं दिया जाता है तब तक कोई कार्य नहीं होता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक व्यक्ति के मान लीजिए 2-3 लड़के या 5 लड़के संतान होती है, तो हर संतान दिल में नहीं बैठती है। दिल के अंदर कौन सी संतान बैठती है? जो माता की आज्ञाकारी, माता पिता की आज्ञाकारी होती है, माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाती है, और जो माता पिता को संसार का भगवान मानता है। सारी संतान चाहे 3 हो 5 हो, वो भगवान नहीं मानेगा, उसका नजरिया और होगा। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए माता पिता कहेगा, या माता पिता के पास संपत्ति, उसकी नज़र संपत्ति की होगी और संपत्ति प्राप्त होने के बाद जयराम जी की। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो है हृदय में कौन बैठता है? हृदय में वो बैठता है जो आदर्शवादी है। देखिए, वो बच्चा आदर्शवादी है, वो माँ बाप के दुख को अपना दुख समझता है और वास्तव में वैसा करता है, तो ऑटोमेटिकली हृदय में वो अपना स्थान बना देता है। कई बार बहुएं होती है 2-3, तो एकाध बहू होती है, अच्छा काम करती है तो सास के हृदय में बैठ जाती है। हालांकि दूसरी बहुओं को ईर्ष्या होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है, हृदय में वह बैठता है जिसके पास आदर्श, जो आदर्शवादी बनता है, यानी कुछ करके दिखाता है, कुछ को सम्मान की भावना करता है, आज्ञा की भावना करता है। जब वो उस आदर्श को ग्रहण करता है तब जाकर के हृदय में स्थान बनता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय को हम थोड़ा आज के सिनेरियो से जोड़ें। आज के सिनेरियो के अंदर ये रूखापन क्यों है, असंवेदनशीलता क्यों है, व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, व्यक्ति व्यक्ति की बात को काट रहा है, व्यक्ति व्यक्ति के जो है वो छुरा लेके बैठा है, पीठ में छुरा भौंकने को तैयार है, और स्वार्थी बनता जा रहा है, सेल्फ सेंटर्ड बनता जा रहा है, और व्यक्ति जो ईर्ष्यावान बन रहा है, व्यक्ति जो है ईगोस्टिक बन रहा है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। किसी महापुरुष की, किसी आदर्शवादी बात को सुनने कोई तैयार नहीं है, उसके पास समय नहीं है कि किसी महापुरुष की बात को सुने। माँ बाप के अनुभवों को, अरे दूसरे को मत सुनो, पर माँ बाप के अनुभवों को तो सुनो, जिसने तुम्हारे को 20 साल 30 साल 40 साल योग्य बनाया, तुम्हें खड़ा किया, तुम्हारा कितना पालन पोषण किया, तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, उसको भी सुनने को तैयार नहीं रहते हैं, तो दूसरे को तो क्या सुनेंगे। ये सारी स्थितियाँ क्यों हो गई है कि हमने अपने जीवन में आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया। हमारी भारतीय संस्कृति में कदम कदम पर आदर्श बिखरे पड़े हैं। मैं अभी एक पुस्तक लिख रहा हूँ कि जो है भारत रत्नों का भारत को अवदान, एक दूसरी पुस्तक लिख रहा हूँ भारतीय क्रांतिकारी महिलाएं। दोनों को जब मैंने पढ़ा, लिखना चालू किया, तो मैं गदगद हो गया कि भारत महान क्यों है, भारत धर्मगुरु देश क्यों है, कितने कितने लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े बलिदान किए हैं इस देश को आज़ाद करने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश के मूल्यों को बचाने के लिए। मेरा देश महान बने, मेरा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। उन्होंने कुर्बानियाँ दी और उन्होंने अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की। आज भी ऐसे साधु महात्मा लोग हैं जो कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं कि समाज का उत्थान हो, लोगों में भाईचारा बढ़े, लोगों का द्वेष खत्म हो और लोगों में मैत्री की भावना आए, करुणा की भावना आए, संवेदनशीलता की आए। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक मॉडल नहीं, जो पहले जिया था हमारे जो है वो ऋषियों ने, मुनियों ने, और हम भूल गए, उसकी पुनर्स्थापना के लिए लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है, हमने भुला दिया, आदर्शों को भुला दिया। अरे व्यक्ति के हृदय है ही नहीं, दया कहाँ से आएगी? लोगों की हृदय नहीं है। लोग सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, प्लस माइनस निकालते हैं और अपने मतलब की बात करते हैं, उल्लू सीधा करते हैं, और हृदय तो है ही नहीं उनका, तो कहाँ से दया आएगी? लोग कहते हैं अरे ये तो पत्थर है,
इसको कहाँ से दया है कि इसके हृदय है ही नहीं, इसका हृदय निकल गया। सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके हृदय में स्थान नहीं है, आदर्श को हृदय में उन मूल्यों को स्थान नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हमें परिवार को सुखी रखना है, परिवार को सुखी सेकेंडरी स्टेज है। सबसे पहली बात यह है, आप अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो, शांतिमय बनाना चाहते हो, आनंदमय बनाना चाहते हो, तो सब जो अच्छाइयाँ हैं, जो आदर्श है, उनको हृदय में स्थान दीजिए। हृदय में स्थान देंगे तो सामने आप जिस व्यक्ति को देखेंगे वो व्यक्ति भला इंसान लगेगा। चाहे ऐसा हमारे राजस्थानी में कहावत है कि जो सबको जिसका जो है, जिसके दिल के अंदर जो दूध है वो जो है सफेद दिखाई देता है, तो सबको सफेद सफेद दिखाई दे। खुद ईमानदार होता है तो दुनिया उसको पूरी ईमानदार दिखाई देती, दयालु को पूरी दयालु दिखाई देती, सज्जन व्यक्ति को सारे सज्जन दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें जो है दुर्जनता के भाव नहीं है, जो जैसा होता वैसा दिखाई देता है। इसलिए हमारा हृदय इन सब चीज़ों से फुलफिल कर दो, बुराइयों को निकाल दो, अच्छाइयों को भर दो, तो जो है हमारा, हम स्वयं सुखी हो जाएंगे। और जो व्यक्ति स्वयं सुखी होता है वही दूसरे को सुख दे सकता है। जो स्वयं में शांत है वो दूसरे को शांत कर सकता है, और जो स्वयं मूल्यों को स्थान देता है वह दूसरों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। हमारे राजस्थानी में कहावत है, खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूजे ने शिक्षा देवे। यानी मैं तो बैंगन खाता हूँ और लोगों को बैंगन नहीं खाना चाहिए, मैं तो मांसाहारी हूँ और लोगों को कहता हूँ मांस नहीं खाना चाहिए, मैं तो व्यसन, सारे व्यसन कर रहा हूँ और लोगों को कहता हूँ व्यसन मुक्त रहना चाहिए। संभव नहीं है। महात्मा गांधी के पास में एक स्त्री आई और उसने कहा कि मेरा बेटा जो है गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ छोड़ने की शिक्षा दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा कि 7 दिन बाद में आना, मई मेरे पास 7 दिन बच्चे को बाद में लेके आना। वो स्वयं गुड़ खाते थे, उन्होंने उसी क्षण गुड़ जो है खाना छोड़ दिया और 7 दिन तक लगातार गुड़ नहीं लिया। और जब वो माई उस बच्चे को लेकर के आई तब उसने उस बच्चे को कहा, बच्चे गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से ये नुकसान है। जो भी है गुड़ की बात कही, गुड़ वैसे नुकसान नहीं करता है, लेकिन उसको ज़्यादा खाता होगा, इस तरीके से कहा होगा। ये कहावत बनी है, एक शिक्षा बनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को आदर्शों को अपने हृदय में स्थान देंगे, आत्मसात हो जाएगा, हृदयंगम हो जाएगा, आप स्वयं एक अच्छे इंसान बन जाओगे। आप इंसानियत की बातें करोगे, इंसानियत की बातें करोगे, हर एक को अच्छा इंसान मानोगे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। प्रतिदिन हर विषय नया आता है, कोई विषय का रिपीटेशन नहीं होता है। प्रतिदिन समय पे नया नया विषय दे रहे हैं और आपके में भी रुझान पैदा हो रहा है। आप भी देख रहे हो, ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, हम भी धन्य हुए, आप भी धन्य हुए। आपके प्रति मंगल भावना।